बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, नौरोज़ चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन निहारी। ये गोश्त आप देख रहे होंगे। जल्दी जल्दी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स नोट करते जाएं। 1 किलो गोश्त है जिसके बड़े पीसेस करवाए गए हैं और हमारे पास 450 ग्राम ऑयल है। इसके लिए ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है। मैं आपको साथ साथ सारी टिप्स भी बताऊंगी, पकाते वक्त और टिप्स भी बताती जाऊंगी। 150 ग्राम हमारे पास प्याज है कटी हुई, बस यही चाहिए हमें। और बड़ा टेबल स्पून जो होता है, 1.25 टेबल स्पून लहसुन का है, 1.25 टेबल स्पून अदरक का है, पेस्ट की करके रखा है। और इसके ऊपर पानी आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसमें पानी ऐड किया। आपको बताऊंगी बनाते वक्त क्यों पानी डाला, इसमें पानी डालने की वजह बता दूंगी आपको। और 3 टीस्पून सुरख मिर्च के हैं मेरे पास और 2.5 टीस्पून नमक के हैं, और वो भी हम शामिल करेंगे। अगर कम या ज़्यादा होगा वो हम चख कर डाल सकते हैं। ये हमारे पास गार्निशिंग के लिए थोड़ा अदरक, कटी हुई सब्ज़ मिर्च और धनिया नज़र आ रहा है आपको। और इसके अहम मसाले बहुत कम होते हैं। जो लोग निहारी से परेशान होते हैं वो बिल्कुल भी परेशान हो, बड़े आसान तरीके से और अच्छे तरीके से बनाना सिखाऊंगी। सौंफ है थोड़ी सी मोटी कुटी हुई, 1.5 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून या 1 टीस्पून आप डालें। आपको अगर अदरक का पाउडर ज़्यादा ना पसंद हो तो 1 टीस्पून, ये 1.5 टीस्पून है। ये जाएगा जिस टाइम पे ये जाएगा वो आपको नाज़रीन दिखाना और बताना ज़रूरी है। और आए बने रहें। ये 2 टीस्पून तक लगा लें या 4 से 5 बड़े फूल लगा लें। मेरे पास टूटा हुआ है फूल बादियान, 4 से 5 बड़े फूल बादियान। फिल दराज का इतना सा एक टुकड़ा किलो गोश्त के लिए। आप देखते जाएं और नोट करते जाएं। इतना सा टुकड़ा हमारे पास दालचीनी का है। थोड़ी सी जायफल जवत्री है। जब ये पिस जाएगी तो ये लगा लीजिएगा कि लेवल किया हुआ, नए समझने वालों के लिए छोटा टीस्पून लेवल किया हुआ इसका पाउडर, जायफल जवत्री का, दोनों का अलग अलग होगा, इतना होगा। और ये जो सा है 1.5 से 2 टेबल स्पून इसका पाउडर बनेगा। अब मैं इसका पाउडर बनाऊंगी पीस कर हाथ से। आटा हमें हस्बे ज़रूरत जितना चाहिए वो भी हमने रखा हुआ है और ये आपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर ली हैं। अब मैं पिसा हुआ मसाला आपको दिखाऊंगी और हम साथ ही अगले स्टेप की तरफ भी चलेंगे, पकाई का स्टेप शुरू करेंगे। कढ़ाई चूल्हे पर आ चुकी है आपके सामने। आइए तो हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। 450 ग्राम जो हमारे पास ऑयल था वो हमने इसमें डाला है। अब इसे हम गरम होने देंगे। देखें अब व्यूअर्स, हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो कि हमारे पास 150 ग्राम है। प्याज ऐड हो गया है, इसका फ्लेम हाई करेंगे। आप देख रहे होंगे प्याज फ्राई हो रहा है। ऑयल ज़्यादा होता है निहारी में, देखें कितने अच्छे से प्याज फ्राई हो रहा है। इसको हमने हल्का बादामी रंग पे फ्राई करना है, ना ज़्यादा डार्क रंग करना है ना ही वाइट रखना है। हल्का बादामी पे, ज़रा बिल्कुल लाइट आपको दिखाऊंगी। फ्राई हो जाए तो उस मुकाम पर क्या करना है फिर बताऊंगी। वैसे वैसे ही आप नोट करते जाइएगा मेरी रेसिपी को, तो आपकी निहारी चिकन की भी बहुत अच्छी बनेगी। वरना तो बीफ निहारी, मटन निहारी अच्छी होती है, बीफ निहारी अच्छी होती है, लेकिन अच्छी बनती है। लेकिन आपकी चिकन निहारी भी आप खुद देखेंगे, मेरी टिप्स के मुताबिक बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें प्याज फ्राई हो रहा है
और आज नौरोज़ किचन में जो निहारी बन रही है उसकी मेन ख़ास वजह बात ये है कि वो बग़ैर डिब्बे के मसाले के बन रही है। डिब्बों के मसाले भी बहुत अच्छे होते हैं, आप जो बनाना चाहे जिसे अच्छा लगता है वो डिब्बे के मसाले से भी बनाए, और जो नहीं बनाना चाहता ये तमाम मसाला जात उनके लिए बताए गए हैं कि वो बग़ैर डिब्बों के मसालों के भी बना सकते हैं। कभी घर में मौजूद भी नहीं होता तब भी आपकी निहारी इन मसालों से ये घर में मौजूद हों बहुत अच्छी बनेगी। तो आप देखते जाइए, इसने हल्का सा कलर अपना चेंज किया है, जितना मैं चाहती थी। अब इस मुकाम पर हम आपको बताती जाऊँ व्यूअर्स, जल्दी से इसमें सौंठ और हमने वो सौंफ जो थी वो शामिल कर दी, और साथ ही हम जल्दी से इसमें जो हमारा किलो भर गोश्त धुला पड़ा था और इसे मैंने सिरका भी लगा कर रखा है, घंटा डेढ़ लगा रहा है, तो इसे हम इसमें शामिल कर देंगे। आप देखते जाएं, इसका सिर्फ भूनने का ही सिलसिला होता है और निहारी का कि इसको अच्छे तरीके से इसके गोश्त की बड़ा हो या छोटा गोश्त हो, इसे भुनाई करने का तरीका होता है, उससे ही इसका ये प्याज जो होता है बीच में ख़त्म हो जाता है और गोश्त की अच्छी से भुनाई हो जाती है, तो निहारी अच्छी बनती है। बस टिप्स नोट करते जाएं आप। ये देखें 2 मिनट का स्टे दिया गया है चिकन को ऑयल में। अब हम इसे पलटाएंगे। बड़े बड़े पार्चा जाते हैं, इसके बड़े पीसेस हैं, इन्हें उल्टाना एहतियात से है, आपके ऊपर ऑयल का छींटा ना पड़े। ये देखें, अब हम पलटा के भी इसे 2 मिनट का स्टे दें। ये देखें 2 मिनट के स्टे के बाद इसकी दूसरी हालत। अब हम इसे यूँ भुनाई करेंगे जैसे हम गोश्त की अमूमन भुनाई किया करते हैं, मसाला डाल के, मसाला जात के साथ। हमारे पंजाब में रिवाज है कि हम भून भून के गोश्त बनाते हैं, तो इसकी हम अब भुनाई की तरह से इसे हिलाएंगे, ताकि इससे के हिलाने का मकसद ये है, नए आने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए एक टिप है कि प्याज जो है वो हमारे चम्मच और हंडिया से टकरा टकरा के खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आप देखिएगा, इसको हिलाने का मकसद ये है, इस तरह से। और अगर कोई पीस पलटाना हो अपना, उसे पलटाते रहें साथ और यूँ इसकी भुनाई करते जाएं। देखें व्यूअर्स, इसकी मैंने 5 से 6 मिनट भुनाई की है। इस मुकाम पे हम इसमें जल्दी से 2 मसाले ऐड करेंगे। एक तो हमारा पानी मिला हुआ लहसुन अदरक, इसमें पानी डालने का मकसद ही ये था कि अब हमने इसमें एक ऐसा मसाला ऐड करना है जो जल ना जाए। इसमें इस मुकाम पर हमने साथ ही सुर्ख मिर्च ऐड करनी है व्यूअर्स, ताकि सुर्ख मिर्च जो है वो जले ना, इसलिए ये अब आपको पता चल गया होगा, इसलिए मैंने लहसुन अदरक में पानी डाला था। और अब इस मुकाम पे हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखें, हमने मिर्चें और वो सब ऐड कर दिया था। इस मुकाम पे अब हम नमक भी ऐड करेंगे, 2.5 चम्मच के करीब था, और देखेंगे बाद में चेक करेंगे जब निहारी का पानी डालेंगे। अब हम इसे थोड़ी हल्की आंच पे इस टाइम पर व्यूअर्स इसे ढक देंगे। थोड़ी अपनी फ्लेम को कम करेंगे, मीडियम से कम, और इसे ढक देंगे और इसे 3-4 मिनट का स्टे देंगे इसी तरह। जी तो व्यूअर्स, ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद इसकी हालत इस तरह की है। अब इसका फ्लेम हमने लो किया हुआ है, अब हम इसका फ्लेम हाई करेंगे और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। मैं 1 जग पानी डाल रही हूँ इसमें आपके सामने। ये 2 बड़े गिलास होंगे पानी के।
अगर और ऐड करने की ज़रूरत महसूस करेंगे तो वो भी कर लेंगे, और आप भी कर सकते हैं। इसकी अपने मुताबिक आप बना सकते हैं ग्रेवी। बस इसकी ग्रेवी बनाना ही काम होता है, इसका प्याज गल जाए, ख़त्म हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। इस मुकाम पर इसमें हम जो खुश्क मसाले हमने रखे थे, पीसे थे, वो भी आपके सामने इसमें डाल दिए गए हैं। उन्हीं मसालों का असल में निहारी में कलर होता है। और अब हम इसे फिर पकने के लिए रखेंगे। जब ये पकेगा फिर आपको अगला स्टेप बताऊंगी। ये देखें, अब ये पकने के लिए रख दिया है मैंने, 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखा है। व्यूअर्स देखें, मैंने चेक किया, मसाला जात ठीक है, इसमें बहुत अच्छे हैं, और पानी मुझे कुछ कम लगा है। हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे गोश्त के मुताबिक, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी बन जाए। थोड़ा पानी के पक के कम भी होगा। लें, अब हमने पानी ऐड किया है, अब हम इसे बंद करेंगे। जब ये तेज़ पकने लगेगा तेज़ आंच पर, फिर हम इसमें आटा शामिल करेंगे। आप देख रहे होंगे पानी में उबाल आ चुका है, और आटा ये देखिए, मैंने जब पानी को उबाले पे रखा था तो ये ऐसे मिलाया है बगैर लम्स के। आटा आपके पास तैयार हो चुका है हमारे पास। अब हम इसमें फ्लेम को हाई रखेंगे और पकते हुए में जितने आटे की हमें ज़रूरत है हम डालते जाएंगे और देखेंगे ये पूरा डलेगा या नहीं। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, एकदम पूरा आटा मत डालिएगा और इसे हिलाते जाइएगा। जितना हमें निहारी को, कुछ लोग ज़्यादा थिक खाते हैं, कुछ लोग कम गाढ़ी, उतना इसमें डालते जाइएगा और देखते जाइएगा। हमारे पास जो है वो गालिबन पूरा डल जाएगा, तो हम डाल चुके हैं इसे, और अब इसे हम हल्की आंच पे पकने देंगे। उसके बाद इसे चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसी निहारी बन रही है। देखिए व्यूअर्स, निहारी की लुक किस कदर ज़बरदस्त है। ये होता है ऑयल इसमें ज़्यादा रखने का फ़ायदा कि आप ऊपर तरी देख रहे होंगे, इसमें तरी लाना ही मकसद होता है। हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है डिश आउट होने के लिए, तो आपको डिश आउट करके गार्निशिंग करते हुए दिखाऊंगी। अब हम इसे बंद करते हैं और डिश आउट करेंगे। फाइनल लुक आप देख रहे होंगे। मुझे आपको डाल के दिखाना चाह रही थी मैं कि आपको चेक करवाऊँ निहारी किस तरह से, कितनी होनी चाहिए इसकी। ये देखें, इस तरह से होनी चाहिए। तो आइए हम डालते हैं निहारी, डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी तो व्यूवर्स, ये देखें डिश आउट हो चुकी है, और अब इसकी हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। थोड़ा सा अदरक, कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। प्रेजेंटेशन अगर खानों की अच्छी करें तो वो ज़्यादा अच्छी नज़र को लगती है और खाने में मज़ा आता है। और ये देखें, साथ लेमन तो पेश करना ही है, ज़रा सा उसे अच्छा कटिंग कर लें, स्टाइलिश अगर आपको आता है। आसान सी कटिंग की है मैंने। ये देखें 2 बकेट्स हैं इसमें, तो इस तरह कटिंग करें। ग्रीन मिर्चों के साथ इसकी प्लेट को सजाएं और अपनी निहारी अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली को पेश करें, बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को। और इतनी मेहनत जो हम करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अब मैं अपने चैनल नौरोज़ से इजाज़त चाहती हूँ।
अल्लाह हाफिज़।